हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का 6th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा द राउलेट एक्ट, इसके बारे में, और साथ ही नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी हमने आपको बताया। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे व्हाई नॉन कोऑपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में जाना कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। कब? जनवरी 1921 में। फ्रेंड्स, गांधी जी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी उनकी सहायता कर रहे हैं। अगर हम ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो विद इन 1 ईयर ब्रिटिश इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे और स्वराज इंडिया में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी थॉट के साथ उन्होंने एक मूवमेंट करने के लिए सोच लिया, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब नो कोऑपरेशन टू ब्रिटिश। क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि अगर हम ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश अकेले क्या कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, क्या थॉट आया उनके मन में? उनके मन में आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने का थॉट। अब ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट ना करना एक मूवमेंट कैसे बन सकता था, तो आइए ये भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने सजेस्ट किया कि ये मूवमेंट स्टेजेस में स्प्रेड होगा, यानी एक एक करके सभी चीजों में इंडियंस ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि एक साथ सभी चीजों में बोला कि नहीं, हम किसी चीज में कोऑपरेट नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा कि स्टेजेस में ये काम हम करेंगे, स्टेजेस में इस मूवमेंट को हम अंजाम देंगे, यानी एक एक करके सभी चीजों में इंडियंस ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये मूवमेंट शुरू हुआ सबसे पहले उन टाइटल्स को सरेंडर करके जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थे, यानी कि जो टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इंडियंस को दिए थे, गांधी जी ने कहा कि इन टाइटल्स को सरेंडर करना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को भी ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिया था, जो कि उन्होंने जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद सरेंडर कर दिया, त्याग दिया। साथ ही सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट किया गया। जी हाँ, कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो सिविल सर्विसेज के पार्ट थे, जो सिविल सर्वेंट्स थे, तो उसको भी बॉयकॉट किया गया। बॉयकॉट यानी प्रोटेस्ट करने के लिए, लोगों से डील करने से और उनसे एसोसिएट होने से रिफ्यूज कर देना, यानी उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज करना, उनकी बनाई चीजें खरीदने और उसे यूज करने से मना करना। बॉयकॉट ये होता है, बॉयकॉट यानी रिफ्यूजल। तो गांधी जी बेसिकली ये कह रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन में हम इन तमाम चीज़ों को बॉयकॉट कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे, नो एक्सेप्टेंस दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। जो भी चीज़ ब्रिटिशर्स से जुड़ी हुई होगी, लोगों को उसको बॉयकॉट करना होगा, सो दैट हम कोऑपरेट ना करें ब्रिटिशर्स के साथ। तो सबसे पहले उन टाइटल्स को सरेंडर करा जाए जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थे। साथ ही सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट किया गया। साथ ही सिविल सर्विसेज के साथ साथ आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन तमाम चीज़ों को भी, तमाम ऑफिसेज, स्कूल्स को भी बॉयकॉट किया गया। वो स्कूल्स, वो फॉरेन गुड्स, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जिसमें भी ब्रिटिश इन्वॉल्व थे, सबको बॉयकॉट किया गया। क्या करने के लिए? नॉन कोऑपरेशन दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, गांधी जी ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करने से
इंडियंस के साथ रिप्रेशन यानी फोर्स यूज करती है तो एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। यानी गांधी जी ने कहा कि ये जो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं ये तो बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, और इस पे भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ अत्याचार करती है लोगों के साथ रिप्रेशन करके, यानी दबाव बनाती है, फोर्स यूज करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, तो इंडियंस क्या करेंगे, एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे जिसमें सारी की सारी जनता क्या करेगी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेगी, आवाज उठाएगी। फ्रेंड्स, 1920 की पूरी समर महात्मा गांधी और शौकत अली ने जगह जगह टूर किए ताकि इस मूवमेंट के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मोबिलाइज कर सकें। शौकत अली तो आपको याद ही होगा, जो खिलाफत इशू में शौकत अली आए थे ना अपने ब्रदर के साथ महात्मा गांधी से बात करने। तो 1920 की पूरी समर, पूरी जो गर्मियों का सीजन था, उसमें महात्मा गांधी और शौकत अली ने क्या किया, जगह जगह गए और लोगों तक अवेयरनेस फैलाई कि भाई आप हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनिए और पार्टिसिपेट कीजिए। फ्रेंड्स, कांग्रेस के कई मेंबर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। फ्रेंड्स, बेसिकली इस मूवमेंट के अंदर काउंसिल इलेक्शंस जो नवंबर 1922 में होने थे उनको भी बॉयकॉट करना था, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, इनके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनको भी बॉयकॉट किया गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट किया गया मतलब इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। तो कांग्रेस के कई मेंबर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इसलिए अगेंस्ट थे क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर काउंसिल इलेक्शंस जो कब होने वाले थे, नवंबर 1920 में, उनको भी बॉयकॉट करना था। और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के कई लीडर्स को ऐसा लग रहा था कि मुश्किल से तो गवर्नमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिला है इलेक्शंस में पार्ट लेके, तो उसको भी अब कैसे गवा दें। तो इसलिए कई मेंबर्स इस बॉयकॉट के फेवर में नहीं थे। साथ ही एक और रीजन था जिसके लिए कुछ मेंबर्स इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट थे, क्योंकि कई लोगों को लगता था, कई लीडर्स को लगता था कि इस मूवमेंट से बहुत वायलेंस स्प्रेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा मार पिटाई, वायलेंस, हिंसा स्प्रेड हो सकती है। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से कांग्रेस इनिशियली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अगर पूछा जाएगा कि इनिशियली कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी, तो बता पाएंगे ना आप? क्या बताएंगे, बताइए। करेक्ट, कि इस मूवमेंट के अंदर काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करना था, जो कि कई लीडर्स नहीं चाहते थे, और साथ ही उनको क्या लग रहा था कि वायलेंस भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, तो इसलिए वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे इनिशियली। फ्रेंड्स, सितंबर और दिसंबर के बीच कांग्रेस के अंदर इंटेंस टसल यानी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे, क्योंकि इस मुद्दे पर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुद्दे पर, कई सपोर्टर्स भी थे और कई ओपोनेंट्स भी थे। यानी ऐसे लोग भी थे जो इसके साथ थे और ऐसे लोग भी थे जो इसको अपोज कर रहे थे। फ्रेंड्स, ऐसा लगने लगा था जैसे इस मूवमेंट के सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच कोई मीटिंग पॉइंट है ही नहीं, मतलब कोई सुलझ नहीं सकता मामला, एक मिडिल पॉइंट में अटक गया था मामला, क्योंकि सपोर्टर्स अपनी बात पे अड़ गए थे और ओपोनेंट्स अपनी बात पर अड़ गए थे। लेकिन दिसंबर 1920 में, कब? दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। कब अडॉप्ट कर लिया गया? कौन से सेशन में? नागपुर सेशन में। कांग्रेस के नागपुर सेशन में कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। 1 मार्क में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। और याद है ना, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको बताया था कि
कौन से सेशन में इसका प्रपोजल रखा गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? कैलकाटा सेशन में। वेरी गुड। और इसको अडॉप्ट कब कर लिया गया? दिसंबर 1920 में। कौन से सेशन में? कांग्रेस के नागपुर सेशन में। फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह स्प्रेड हुआ, इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया। अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को कैसे कंसीव किया, यानी कि पेजेंट्स मतलब किसानों ने इस मूवमेंट के बारे में क्या समझा, क्या सोचा, मिडिल क्लास ने क्या सोचा, मतलब अलग अलग जो ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने इस आइडिया को कैसे कंसीव किया। तो ये तमाम सवाल हमारे मन में उठते हैं और इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में देंगे। तो अभी हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में कहा कि ब्रिटिश इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसी थॉट के साथ उन्होंने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फ्रेंड्स, गांधी जी ने सजेस्ट किया कि ये मूवमेंट स्टेजेस में स्प्रेड होगा। ये मूवमेंट शुरू हुआ उन टाइटल्स को सरेंडर करके जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थे। उसके बाद सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। फ्रेंड्स, गांधी जी ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करने से इंडियंस के साथ रिप्रेशन यूज करती है तो एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। महात्मा गांधी और शौकत अली ने जगह जगह टूर किए ताकि इस मूवमेंट के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मोबिलाइज कर सकें। फ्रेंड्स, कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट थी इनिशियली, क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करना था और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। साथ ही उनको ये भी डर था कि इस मूवमेंट से शायद वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, इन हिंद स्वराज, Gandhi ji declared that British were ruling in India because Indians were cooperating with them. If Indians refused to cooperate, British rule would collapse in India. He launched the non-cooperation movement and suggested that the movement should unfold in stages. Friends, the movement began with the surrender of titles that the government awarded. Civil services, army, police, courts, legislative council, schools, and foreign goods were boycotted. Friends, Gandhi ji said if the government used repression, a full civil disobedience movement would be launched. Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured to mobilize popular support for the movement. Many within the Congress were against the non-cooperation movement. The movement boycotted council elections and Congress did not want it. They also feared that the movement might lead to violence. Friends, finally, at Congress session at Nagpur in December 1920, the non-cooperation movement was